नमस्कार। नमस्कार। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार। ये हमारे सीजन 1 का एपिसोड 8। हम भारत की गहरी आध्यात्मिक परंपराओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। पिछली बार हमने 4 आश्रमों की बात की थी जी। आज हम एक बहुत ही दार्शनिक विषय पर बात करने वाले हैं। 6 दर्शन। हाँ। भारत के 6 शास्त्रीय दर्शन। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है ना, ये तो जीवन देखने के तरीके हैं। बिल्कुल। दर्शन का मतलब ही है देखना, एक दृष्टिकोण। ये लगभग 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच उभरे। और ये वेदों से ही निकले हैं, उन्हें नकालते नहीं। नहीं, नकारते नहीं, उन्हीं की व्याख्या करते हैं अपने अपने तरीके से। कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, इन पर ज्यादातर सहमत है, पर रास्ते अलग अलग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दर्शन से, न्याय दर्शन, गौतम ऋषि। हाँ, न्याय, इसे कहते हैं तर्क का स्कूल। लेकिन ये सिर्फ बहसबाजी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका असली जोर है सही ज्ञान पाने के तरीकों पर, मतलब ज्ञान में मानसा। हम कैसे जाने कि कोई चीज सच है। ओके, प्रमाणों की बात, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान। बिल्कुल, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान यानी तुलना, और शब्द प्रमाण, मतलब किसी विश्वसनीय स्रोत की बात। ये सत्य तक पहुंचने के तरीके हैं। इसने हमारे लॉजिक और साइंस की नींव रखी। ये तो सच में गहरा है, ज्ञान की प्रक्रिया पर इतना फोकस। अच्छा, तो न्याय के बाद है वैशेषिक, कणाद ऋषि वाला। जी, वैशेषिक। इसे परमाणुवाद का स्कूल भी कहते हैं। कणाद ऋषि ने, आप सोचिए, सदियों पहले कहा कि दुनिया छोटी छोटी न टूटने वाली चीजों से बनी है। परमाणु, एटम की बात उस जमाने में। हाँ, परमाणु। उन्होंने रियलिटी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा, द्रव्य, गुण, कर्म, इस तरह से। हाँ, वो आत्मा और ईश्वर को भी मानते थे, पर फोकस सृष्टि के मूल तत्वों पर था। कमाल है। अच्छा, अगर वैशेषिक बाहरी दुनिया के तत्वों की बात करता है, तो फिर सांख्य, कपिल ऋषि का दर्शन। सांख्य थोड़ा अलग है, ये द्वैतवादी है। 2 मूल चीजें मानता है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष मतलब चेतना। हाँ, और प्रकृति पदार्थ। हाँ, बिल्कुल। पुरुष मतलब शुद्ध चेतना, और प्रकृति मतलब मैटर या एनर्जी, जिससे सब कुछ बनता है। सांख्य में वो 25 तत्व गिनाते हैं, बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां वगैरह। और इसकी खास बात क्या है? सबसे दिलचस्प यह है कि पारंपरिक सांख्य मुक्ति के लिए ईश्वर पर निर्भर नहीं करता। बिना ईश्वर के मुक्ति? हाँ, ज्ञान से मुक्ति। जब पुरुष समझ जाता है कि वो प्रकृति से अलग है, बस वही विवेक ज्ञान मुक्ति है। ये तो काफी रैडिकल रहा होगा उस समय। और इसी से जुड़ा है योग, जो आज इतना पॉपुलर है। बिल्कुल। पतंजलि ऋषि ने योग सूत्रों में इसे व्यवस्थित किया। सांख्य अगर थियरी है तो योग उसका प्रैक्टिकल है। अच्छा, मतलब पुरुष और प्रकृति के भेद को अनुभव करने का तरीका। सही कहा। वो अष्टांग मार्ग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मन को साधना, उसे शांत करना, ताकि अपने असली स्वरूप को जान सकें। जी, योग का लक्ष्य यही है। ठीक है, तो सांख्य ज्ञान मार्ग, योग अभ्यास मार्ग। इसके बाद आता है मीमांसा दर्शन, जैमिनी ऋषि। इसका क्या केंद्र है? मीमांसा का फोकस वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से पर था, मतलब जो यज्ञ और अनुष्ठान वेदों में बताए गए हैं, हाँ, उनको ठीक से करना। उनका मानना था कि यही धर्म है और इसी से सही फल मिलता है, स्वर्ग वगैरह। वेद उनके लिए शाश्वत थे, किसी ने बनाए नहीं। मतलब कर्मकांड और उसके पीछे का लॉजिक। हाँ, कर्म का सिद्धांत यहाँ बहुत महत्वपूर्ण था। धर्म मतलब वेद प्रेरित कर्म। समझ गए। और आखिर में छठा और शायद सबसे ज्यादा जाना माना दर्शन, वेदांत। हाँ, वेदांत मतलब वेदों का अंत या सार। ये उपनिषदों पर आधारित है। बादरायण ऋषि के ब्रह्मसूत्र इसका मूल ग्रंथ है। और इसका मुख्य सवाल, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, और दोनों में रिश्ता क्या है। और इसी के जवाब में अलग अलग स्कूल बने, जैसे अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। बिल्कुल। शंकराचार्य का अद्वैत, आत्मा और ब्रह्म एक हैं। रामानुज का विशिष्टाद्वैत, आत्मा ब्रह्म का अंश है पर अलग भी है। और मध्व का द्वैत, दोनों बिल्कुल अलग हैं। तत्वम असि, तुम वही हो, ये अद्वैत वेदांत का महावाक्य है ना। ये सोचना कि हम और ये पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना, सच में गहरा है। बहुत गहरा। तो ये 6 दर्शन हैं, रास्ते अलग हैं, पर मंजिल कहीं ना कहीं सत्य की खोज ही है। और ये सब आपस में जुड़े हुए भी लगते हैं। सब वेदों को मानते हैं, जीवन के बड़े सवाल उठाते हैं। हाँ, और आज भी ये प्रासंगिक है। जब हम तर्क करते हैं, न्याय,
दुनिया कैसे बनी सोचते हैं वैशेषिक, ध्यान करते हैं योग, या आत्मचिंतन करते हैं वेदांत, हम इन्हीं विचारों को जी रहे होते हैं। सही बात है। ये सिर्फ मानने को नहीं, बल्कि सोचने, सवाल करने, अनुभव करने को कहते हैं। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। इन 6 रास्तों में से तर्क, विश्लेषण, भेद ज्ञान, अभ्यास, कर्म या आत्मज्ञान, कौन सा रास्ता आपको अपने स्वभाव के ज्यादा करीब लगता है? हाँ, सोचने लायक बात है। अगली बार हम इन दर्शनों की जड़ यानी वेदों पर बात करेंगे। वेद क्या है, कहाँ से आए? जरूर, वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आपको आज की ये बातचीत अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली चर्चा की सूचना मिल जाए। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपकी अपनी दृष्टि, आपका अपना दर्शन हमेशा विकसित होता रहे। धन्यवाद।